हाय एवरीवन। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आ, जिन लोगों ने मॉर्निंग में ज्वाइन करी थी, यानी नून के अंदर ज्वाइन की थी क्लास, क्या उसमें से कुछ लोग अभी इस क्लास में ज्वाइन किया है? तो जो लोग आ रहे हैं वो अपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये चार चीजें चैट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप कहाँ कहाँ से आए हैं। इतने कुछ लोग और आ जाएंगे, 2-3 मिनट का टाइम लेंगे और सब अपने अपने कैमरे जो है ऑन कर लीजिए प्लीज। आप चैट बॉक्स के अंदर सिर्फ नाम नहीं चाहिए, नाम, अपने शहर का नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये चार चीजें। जयपुर राजस्थान से सादिक खान जी। सैयद खान, ठाणे महाराष्ट्र से। फोन नंबर और ईमेल आईडी भी। मैं बोल रहा हूँ, आपका शहर का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम, ये चार चीजें आप लिखिए। इतने कुछ लोग और जुड़ जाएंगे, जो आ गए हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते रहे। अरुण कुमार, गाजियाबाद यूपी। सौराब जी यूपी। यूपी में कहाँ से हैं सौराब जी आप? एक ही बार के अंदर लिख दीजिए, चारों चीजें अलग अलग मत लिखिए प्लीज। मिस्टर आलम, डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार। सत्येंद्र जी, मोरेना एमपी से। सौराब यूपी बलिया से। नितिन जी महाराष्ट्र से। शुभम बेमानी, बीपीओ गोदा हरियाणा से। उदयपुर राजस्थान से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 1-2 मिनट का टाइम और लेते हैं, कुछ लोग और आ जाएंगे। जम्मू दलावर। तो मैं सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहता हूं कि आपने ये डिसीजन लिया डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। आज हम डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, घनश्याम सोनवणे, छत्तीसगढ़ से। बहुत बढ़िया। आज हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसको करने का क्या बेनिफिट है, इसके बारे में जो मिथ हैं वो क्या है, और उनको कैसे दूर कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग करके हम कैसे अर्न कर सकते हैं। इस बारे में आज हम ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है। उसके बाद जो बंदे, जो जो लोग लास्ट तक क्लास अटेंड करेंगे, मैं उनको एक सरप्राइज बोनस दूंगा। लेकिन मैं चैट बॉक्स के अंदर ही वो बोनस दूंगा। ठीक है। तो इसलिए लास्ट तक क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको एक सरप्राइज बोनस। ठीक है। जो आते रहेंगे वो करते रहेंगे। क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है?
क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस। तो मैं छोटा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देता हूँ, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं डिजिटल डीकेजी का फाउंडर हूँ। एक सेकेंड। मैं 2016 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैं फिजिकल एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता था, जो मैंने 1992 यानी 1992 से लेकर के 2004 तक रन करी है। ठीक है। और मैं डिजिटल डीकेजी मीडिया हाउस, जिसके अंदर हम अपनी जो है वेब सीरीज वगैरह बनाते हैं, और डिजिटल डीकेजी एजेंसी है हमारी, डिजिटल एजेंसी है जिसके अंदर हम क्लाइंट्स के वर्क करते हैं। और मैं ग्रोथ कोच हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टडी करा रहा हूँ, और एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है। ये डिजिटल डीकेजी मीडिया हाउस, और इसके बैनर के अंदर ही, इस अम्ब्रेला के अंदर ही हम कई बिजनेस करते हैं। व्यापार डिजिटल सॉरी डीकेजी व्यापार सेवा केंद्र भी हमारा है। ठीक है। मैं 2016 से, मतलब मैंने सीखना चालू करा, और मैं लगभग 6 साल से बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाने में हेल्प कर रहा हूँ। 20,000 के करीब मैं जो बच्चे हैं उनको पढ़ा चुका हूँ, लर्नर्स, फिजिकल और ऑनलाइन। ठीक है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमारे जो डिजिटल डीकेजी है, वो सपोर्ट करती है ब्रांड्स को विद डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के थ्रू, और जो लर्नर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर लर्नर्स, बिजनेस ऑनर्स होते हैं, उनको डेवलप करना कि वो अब रियल स्किल सीख करके, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख करके वो अपने कैरियर और ग्रोथ को आगे ले जाएं। दोस्तों, मेरी ये कुछ गुजारिश है, कि चैट बॉक्स के अंदर और कुछ ना लिखें जब तक मैं कुछ पूछूं नहीं। अगर किसी ने, मतलब कोई भी कमेंट किया बगैर सवाल के, कोई भी सवाल कुछ पूछा लिखा, मैं क्लास से आउट कर दूंगा। ठीक है। मैं इसलिए चैट बॉक्स ऑफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप, व्हाट विल आई लर्न इन, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। क्या आप इन क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, क्या आप इनसे रिलेट करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं? तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। और डू फास्ट गाइस, देखिए जितने भी बंदे हैं सबके मेरे को यस होना चाहिए, एक्टिव रहें, तो मेरे को बात करने में, मेरे को समझाने में मजा आएगा। कौन कौन इन क्वेश्चन से रिलेट करता है, किस किस के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है? यस 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 यस, घनश्याम जी, जफरुल्लाह, प्रीति, शुभम जी, यस, अरुण जी, सैयद खान जी। ठीक है। तो आप, व्हाट विल आई लर्न इन 90 डेज, ठीक है, ओके ओके, दैट्स इट। चैट बॉक्स को बस रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है। मैं आपको वन बाय वन जो है, आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आज की जो क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास है, क्योंकि मैंने अभी पोल डाला था, तो उसके अंदर सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। तो आज आपको डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है उसके बारे में आज आपको सब कुछ पता लगेगा, सब जानेंगे आप। ठीक है। व्हाट विल आई लर्न इन 90 डेज, हम, ये आपका सवाल है कि मैं 90 डेज के अंदर क्या क्या सीखूंगा। तो डिजिटल डीकेजी का जवाब है कि आप 90 डेज के अंदर वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, फेसबुक ऐड चलाना, और जो भी इसके अंदर स्किल्स हैं, सारी स्किल्स हम आपको सिखाएंगे। आर द क्लासेस फ्री, क्या ये क्लासेस फ्री हैं? जी हाँ, मेरी तरफ से कोर्स बिल्कुल 90 डे की क्लासेस फ्री, बट एक टर्म्स एंड कंडीशन, उसको आप जान लें कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। आप में से कोई ऐसा बंदा, जो, कोई किसी ने वेबसाइट बनाई हो, कोई है ऐसा जिसने वेबसाइट बनाई हो? कोई एनीवन, किसी ने वेबसाइट बनाई हो? कोई वेबसाइट बनाने वाला है ग्रुप के अंदर जिसने बनाई हो, सुना हो, कैसे बनती है जानता हो? कोई एक?
यस और नो लिख के बताइए। दोस्तों आप, अगर आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? देखो टाइम वेस्ट होता जाएगा। यस अगर अगर बनाई है तो यस लिखिए, नहीं है तो नहीं, नहीं लिखिए प्लीज। कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? प्रीति जी ने हैंड हो। चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है क्या टीम? देखिए जिनके अगर कोई सवाल है तो मैं प्रीति जी को थोड़ा सा अनम्यूट कर रहा हूँ। शायद कोई ग्लिच है कि आवाज नहीं आ रही है आपको। गुड इवनिंग सर। हाँ सर गुड एक्चुअली इवनिंग। ना चैट डिसेबल्ड है, इस वजह से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। यस सर। ठीक है मैं, ओके। ओके। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। हाँ तो कोई बताइए, मैंने चैट ओपन कर दिया। थैंक्स। किसी ने, नो, अब कोई नहीं जानता वेबसाइट बनाने के बारे में, या कोई किसी ने नहीं सुना है, ठीक है। देखिए हम जब वेबसाइट, हाँ ठीक है, बस 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 ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्लासेस फ्री है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। देखिए अगर आप क्लासेस के अंदर वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, मैं वेबसाइट की क्लास दूंगा आपको, और आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपने होस्टिंग या डोमेन के बारे में सुना होगा। किस किसने सुना है होस्टिंग डोमेन के बारे में? राइट इन द चैट बॉक्स, यस या नो। किस किसने सुना है? यस, यस अरुण जी ने सुना है, प्रीति जी ने सुना है। तो वो होस्टिंग और डोमेन आपको परचेज करने पड़ेंगे। नो, ठीक है, बस 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 मैंने बनाई है, ठीक है। अमीमल जी, बस बस ओके। तो आपको वो होस्टिंग और डोमेन परचेज करने पड़ेंगे, वो आपके टूल्स हैं, ठीक है। वो आपके टूल्स हैं, अगर आपके पास टूल्स होंगे तो मैं क्लास दे पाऊंगा। सीधी सी बात है कि अगर जो हमने आपको, हम आपसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे कुछ टूल्स के ऊपर, अगर जो टूल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे फर्दर क्लास के अंदर जाएंगे। इज दैट क्लियर? क्या आप अपने ऊपर टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? तो रेडी लिखिए, यस रेडी, या नो प्लीज। सब लिखें प्लीज। यस, रेडी रेडी। देखिए जो टूल्स आप लेंगे वो आपके टूल्स हैं आपके लिए, क्योंकि मैं छोटा सा उदाहरण के बाद साथ समझाता हूं कि मेरा कोर्स फ्री है, क्यों लोगों के दिमाग में ये आता है कि कोर्स तो फ्री है लेकिन टूल्स के बारे में क्यों ये पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आप, हाँ मैं सब बताऊंगा प्लीज, लिखिए मत, फिर मेरे को बंद करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है। मैं समझा रहा हूँ आपको, सब चीजें समझाऊंगा। अगर आप किसी किसी ट्यूटर के पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि मुझे गिटार सीखना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो ट्यूटर की फीस 10,000 रुपए 20,000 रुपए है, तो आप ट्यूटर की फीस जो है पे करेंगे? यस और नो, यस और नो, यस यस यस। अच्छा, अब ट्यूटर कहता है चलो यार, आपका जानकार है ट्यूटर, ट्यूटर कहता है कि मैं आपसे फीस नहीं ले रहा, और आप सितार बजाना या गिटार बजाना या तबला बजाना या कुछ भी मतलब सीखना चाहते हैं, तो या कहीं कोचिंग करने जाते हैं क्रिकेट की, क्रिकेट का कोच कहता है मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, बट जो क्रिकेट की टीम किट है, जिसे जिसमें बैट है, बल्ला है, आपका शूज है, ये सब कुछ चीजें, क्या आपको वो कोच प्रोवाइड करेगा या आपको परचेज करके जाने पड़ेंगे? अगर आपको परचेज करके जाने पड़ेंगे तो आप लिखिए मी, राइट इन द चैट बॉक्स मी। इस बात को आप समझ लीजिए कि मैं आपसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, जिससे कि आप इस पूरे कोर्स को आप समझ सकें, देख सकें, सीख सकें। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी, जो इसमें लिखा है तीसरा सवाल है,
हु इज दिस कोर्स डिजाइन फॉर, ये मैं आगे आपको सवाल का जवाब दूंगा, सब एक एक सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हाउ मच इट विल बी सर, तो ये मिनिमम अमाउंट जो है, जो टूल्स का बंडल आपको परचेज करना पड़ेगा वो है 4,500 रुपए। और मैक्सिमम जो है, देखिए जैसे अभी कुछ लोग अभी जानते नहीं है आप, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ओशन है, बहुत बड़ा समुंदर है। तो इसमें अगर आगे जाते हैं, आप डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। अगर आप आगे जाते हैं तो 23,000 रुपए का बंडल भी है जो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि वो 23,000 रुपए उसकी कॉस्ट क्यों है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 4,500 रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे ही होंगे। अब मुझे बताएं कि कौन कौन तैयार है आगे कोर्स करने के लिए। मैं अभी कुछ नहीं सेल कर रहा ना, मुझे मेरे कोर्स के अंदर मैं आपसे अपने कोर्स की कोई कीमत नहीं मांगूंगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अरुण जी तैयार हैं, यतेंद्र शीतल जी तैयार हैं, प्रीति जी तैयार हैं, अच्छा, हुसैन जी तैयार हैं। कैन प्लान, मैं मैं आपका मतलब समझा नहीं, कैन प्लान। यस, यस, यस। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं इन्वेस्ट करना, मैं आपको 2-4 दिन बाद बताऊंगा। पहले आप हमारी क्लास का पैटर्न देखिए, हम क्या सिखा रहे हैं, कितना सिखा सकते हैं, वो सब कुछ देखिए, सीखिए। अभी कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपसे आज कोई पैसे नहीं मांग रहा, कल कोई पैसे नहीं मांग रहा। आप पहले हमारी क्लासेस को देखिए कि हम क्या सिखाते हैं, किस पैटर्न में सिखाते हैं, वो आपको समझ में आता भी है या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें बाद की बात है कि बस आप ये समझ लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 90 डे जो एडवांस कोर्स है उसमें जाने के लिए, वो टर्म्स एंड कंडीशन। अब हमारे कि दूसरा सवाल है, विल आई गेट हेल्प द जॉब और क्लाइंट्स, कैन आई लर्न, ये सब आपके सवाल थे। इन सवालों का जवाब मैं आपको आगे दूँ, एक एक चीज करके। तो जो आज का सेशन है वो 70 से 90 मिनट का हो सकता है। आप अपने पास एक पेन और डायरी वो अपने हैंडी रखिए, और मेक श्योर कीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है आपका स्टेबल हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इंटरनेट के इशू की वजह से हम क्लास कर नहीं पाए, क्योंकि मैं अभी क्लास की कोई भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप हेडफोन को यूज कीजिए फॉर बेटर क्लियरिटी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन वगैरह से आप थोड़ा दूर रहिए। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि नो कोर्स सेलिंग ड्यूरिंग और आफ्टर द सेशन, मैं कोई भी कोर्स सेल नहीं करूंगा, मेरा कोर्स बिल्कुल फ्री है, बट उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ए फॉर्म विल बी शेयर्ड एट द एंड, ये फॉर्म आप एक बार भर चुके हैं, मैं एक बार और आपसे बाद में भरवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन मिथ्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। व्हाट व्हाट डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब क्या है, वाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर टुडे, आज के जो एरा है इस टाइम, उसमें डिजिटल मार्केटिंग क्या मैटर करती है। द फ्यूचर एंड द स्कोप, आज आप जो सीखेंगे उसका स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, और इसके बेनिफिट्स क्या है कि आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न करके क्या क्या कर सकते हैं। फुल डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस ऑफ आवर प्रोग्राम ये आपको लास्ट में दिया जाएगा। रूल्स और गाइडलाइंस हैं कुछ वो जो आपको ट्रेनिंग के दौरान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मिथ की, क्योंकि लोगों को मिथ्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो लोग जानते नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जिसे बोलते हैं बहुत चली हुई है। तो लोग क्या समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक के बाद दूसरे बंदे को जोड़ना होता है, उसके पास जाना होता है, प्रोस्पेक्टस के पास जाकर के उसको ट्रेनिंग देनी होती है या उसको ट्रेनिंग में लेके आना होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आप एक प्रॉपर प्योर स्किल सीखेंगे, जिसको आप इंप्लीमेंट करके अपने लिए क्लाइंट लाएंगे और उससे अर्न करेंगे। तो ये पहला मिथ जो है क्लियर हो गया है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स क्लियर। पहला मिथ, ये डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, राइट इन द चैट बॉक्स क्लियर, यस। अब दूसरे की बात करते हैं, कॉमन मिथ अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग का वर्ड जहां जैसे ही आता है तो वहां पे आता है कि भाई यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देखना है, हमें किसी के डोर टू डोर जाके देखना है, किसी के पास जाके कुछ देखना है, किसी को कन्विंस करना है। ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग तरह का है, ठीक है।
ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? अगर कहीं कोई दिक्कत हो, अड़चन हो, आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपके हर क्वेरी का जवाब दे के जाऊंगा। आप परेशान मत होइए। अच्छा, अब मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा टीवी एडवर्टाइज, न्यूज़पेपर एड, रेडियो प्रमोशन, बिलबोर्ड्स एंड होर्डिंग्स एंड पैम्फलेट्स एंड प्रिंटिंग मटेरियल। ये सब एक मार्केटिंग के रूप है। जो कोई कंपनी, ब्रांड या कोई भी लोकल कस्टमर जो होता है, वो अपने लिए जिसकी जैसी जिसका जिसका जैसा बजट होता है, वो उस हिसाब से इस एडवर्टाइजिंग के अंदर जाता है। और किसी का बजट थोड़ा है तो वो पैम्फलेट्स और प्रिंट मटेरियल छपवाता है। उसका किसी का थोड़ा उससे ज्यादा है तो वो बिलबोर्ड और होर्डिंग्स लगवाता है। होर्डिंग्स आपने देखी है ना, सड़कों पे होर्डिंग्स लगे होते हैं, सबने देखे होंगे। यस? नो? यस। अच्छा, और उससे ज्यादा जिसके पास बजट होता है वो रेडियो के अंदर प्रमोशन कराते हैं या केबल के ऊपर प्रमोशन कराते हैं, और जो बहुत ज्यादा बजट रखते हैं वो न्यूज़पेपर ऐड कराते हैं या टीवी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। टीवी एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कराती हैं, क्योंकि वहां पे 3 सेकंड की या 5 सेकंड की जो एड होती है या 10 सेकंड की एड होती है, उसका काफी अमाउंट जाता है। तो यहां तक समझ गए आप? ये मतलब प्रमोशन के मेथड्स मैंने आपको बताए हैं कि ये प्रमोशन के मेथड्स। अब इन ये मेथड जो है हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस और नो, समझ में आ गया? ठीक है। और एक और जो, अच्छा, यहाँ मुझे एक छोटा सा, हाँ, छोटा सा एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ इस ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं जो जॉब वाले हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस, चाहे वो शॉप ही चलाते हैं। कौन कौन है जो, अगर जैसे जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब लिखिए, और जो बिजनेस करते हैं चाहे उनकी दुकान ही क्यों नहीं है, वो अपना शॉप या भी लिखिए, बिजनेस प्लीज। स्टूडेंट्स, बिजनेस, यस। जितेंद्र जी, जॉब, जॉब, स्टूडेंट्स, ओके, जॉब, 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 बिजनेस, जॉब। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो लोग बिजनेस चलाते हैं, चाहे वो शॉप चलाते हैं या उनका बड़ा बिजनेस है या मिड साइज का बिजनेस, वो क्या करते हैं? बिजनेस एंड जॉब दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाहिद खान जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो लोग बिजनेस चलाते हैं वो क्या करते हैं? अपनी एक आध रील बनाई और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दी, वो उसी को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। जो डिजिटल मार्केट है, किराना स्टोर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक समुंदर है, डेप्थ में समुंदर है, इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है, ओशन है ये, कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि आप जिस काम को करने की हामी भर रहे हैं वो है क्या। मैं आपको इसलिए ये जो ओरिएंटेशन क्लास दे रहा हूँ वो इसीलिए पर्पज से है कि आप समझ सकें कि ये आपके काम की है या नहीं। ठीक है? तो खाली रील पोस्ट करना या कंटेंट लिखना फेसबुक पे या इंस्टा पे, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, ओला, उबर, मामा अर्थ, जोमेटो, स्विगी, बोट, इन सब के नाम तो आपने सुने ही होंगे। किस किस ने सुने हैं ये सब नाम? राइट इन द चैट बॉक्स, किस किस ने लिखे हैं, किस किस ने सुने हैं ये नाम? मी, यतेंद्र जी, मी, आगे? बस एक ही जने ने सुना है? अगर नहीं सुने तो नो लिखिए प्लीज, लेकिन आंसर मेरी बातों का जरूर दीजिए। यस, मी, 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 मी। चलो ठीक है। यस, सॉरी। आपको मालूम है कि उबर का जन्म कैसे हुआ था? कोई जानता है? यस और नो लिखिए। उबर कैसे पैदा हुई थी? उबर जो कंपनी है वो कैसे बनी थी? कोई जानता है उसके बारे में? नो, नो, नो। व्हाट्सएप थ्रू? नो, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं हुई थी। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर कही जाए तो अमेजोन और अ, ये उबर, उबर एक आइडिया है खाली।
आपको मालूम नहीं है शायद, उबर एक आइडिया था। दो दोस्त जो है यूएस के अंदर सड़क पर खड़े हुए थे टैक्सी के लिए। उन्हें टैक्सी चाहिए थी और वो टैक्सियों को हाथ दे रहे थे, तो उन्हें वो टैक्सी मिल नहीं रही। तो वहां से उन्होंने सोचा यार, ऐसे इस तरह से तो टैक्सी को मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ ऐसा हो कि हम मतलब फोन करें या मतलब कुछ डालें और टैक्सी हमारे दरवाजे पे आ जाए। तो उन्होंने उस आइडिया के ऊपर काम करा, और उस आइडिया पे काम करके उन्होंने एक ऐप बनाया। जो ओला उबर का ऐप आप आज की डेट में यूज करते हैं, या जोमेटो यूज करते हैं, या बोट यूज करते हैं, इस तरह का एक ऐप उन्होंने वहां बनाया। बनाने के बाद आज की डेट के अंदर 186 कंट्रीज के अंदर ओला उबर चलती है, सॉरी, 186 कंट्रीज के अंदर। अब सोचो, उनके पास एक कार नहीं है। अगर डिजिटल मार्केटिंग ना होती, जैसे मैंने लिखा है, इफ डिजिटल मार्केट डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर ये होती ही नहीं, तो ये ओला की कंपनी या उबर की कंपनी या मामा अर्थ या जोमेटो या बोट, बोट के बारे में तो बहुत आपने सुना ही होगा कि बोट के जो है आपका ये ईयरबड्स वगैरह आते हैं, ये तो बारे में सुना ही होगा। तो बोट जो है सोनी से आगे निकल गई है, आपको मालूम है। अगर पहले कोई बात होती थी तो मतलब बढ़िया सामान के बारे में बात होती थी, तो सोनी की बात होती कि सोनी के जो है ईयरबड्स बढ़िया है, इसका माइक बढ़िया है। लेकिन बोट ने उसको पीछे कर दिया। अगर फिजिक्स वाला का नाम तो सुना ही होगा सबने, फिजिक्स वाले का नाम सुना है आप लोगों ने? यस और नो? नो। प्रीति चौहान जी नो। और यस? यस, 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 यस। आपको मालूम है कि जो फिजिक्स वाले हैं, अलक पांडे, उनकी नेटवर्थ, शाहरुख खान को तो आप सभी जानते हैं। शाहरुख खान, यस, मैं क्लास लेता हूँ, यस, 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 ओके, बहुत अच्छे। सुनिए, जो शाहरुख खान है लगभग 30 साल से इंडस्ट्री के अंदर है। आई थिंक कि 30 साल से इंडस्ट्री के अंदर है। और उनकी जितनी नेटवर्क है, फिजिक्स वाले अभी आए थे 5-7 साल पहले, और 5-7 साल के अंदर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस दे करके शाहरुख खान से, मतलब उनकी जो अर्निंग है शाहरुख खान से ज्यादा हो चुकी है, नेटवर्क जो है ना वो शाहरुख खान से ज्यादा हो चुकी है। अगर मां सोचिए कि अगर डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट ना करती, तो क्या आप या मैं, फिजिक्स वाला, इनके सबके नाम सुन पाते? आंसर इज नो। सुन पाते? नहीं। आज हम बात कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है, डिजिटल मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप सब ईमानदारी के साथ, जितने भी लोग हैं क्लास के अंदर, वो मुझे ये बताइए कि आप कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर का मतलब, सुन लीजिए पहले फिर मत लिखिएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे रील देखते हैं, इंस्टा पे रील देखते हैं, लिंक्डइन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पे, ईमानदारी के साथ आंसर दीजिएगा कि आप कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर लिख के बताइए। और अगर कोई कंज्यूमर नहीं है तो वो नो लिख के बताइए कि मैं टाइम पास नहीं करता इस प्लेटफॉर्म पे, मैं जाता भी नहीं कभी। तो वो नो लिखे, बाकी सब अपने कंज्यूमर लिखे। जितने तक नो, यस, यस, कंज्यूमर, 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 कंज्यूमर। दो, एक दो जिन्होंने लिखा है, राठौड़ जी ने लिखा है नहीं, और यतेंद्र शीतल जी ने लिखा है नहीं। ठीक है। तो ये जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हो आप लोग, आप जानते हैं कि कुछ जैसे YouTube फ्री में आपको कंटेंट देता है, तो YouTube क्यों देता है आपको कंटेंट? YouTube इससे कमाता है। आप देखिए कि जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो इसके ऊपर अपलोड करते हैं, और आप लोग उनका उनका जो मटेरियल है, जो उनका जो कंटेंट है, आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो आप एक कंज्यूमर हैं। मैं आपको चाहता हूं कि आप कंज्यूमर को से हट करके क्रिएटर बने। क्रिएटर कौन होता है जानते हैं आप लोग? यस और नो? क्रिएटर कौन होता है जानते हैं आप लोग? हु इज द क्रिएटर जानते हैं आप लोग? यस और नो? यस। अरुण जी ने लिखा यस, नो, नो, यस।
प्रीति जी, यस यस, मैं चाहता हूं कि आप, ठीक है, ओके ओके, मैं चाहता हूं कि आप अपना कंटेंट बनाएं, आपको मैं कंज्यूमर से क्रिएटर बनाऊंगा। वी वांट टू हेल्प यू मूव फ्रॉम बीइंग ए कंज्यूमर टू बिकमिंग ए क्रिएटर। अब क्रिएटर कैसे बनेंगे वो हम आपको पूरा एडवांस कोर्स के अंदर बताएंगे कि आप क्रिएटर कैसे बने। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको सबको, यस और नो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, यस, क्लियर। वीडियो बनाने वाला खाली वीडियो बनाने वाला ही नहीं है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा खाली वीडियो बनाने से ये बात नहीं बनती है, बहुत सारी चीजें वो समझाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया है। अब आती है बात कि हमारा पर्पस क्या है। जैसे कुछों ने लिखा कि वो स्टूडेंट्स हैं, कुछों ने लिखा वो जॉब कर रहे हैं, और कुछों ने लिखा बिजनेस। तो मैं आपको ये चार दो स्लाइड्स दिखा रहा हूं, आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट कहता हूं तो खींच सकते हैं। ये दो स्लाइड्स हैं, एक है ये पहली जॉब एंड इंटर्नशिप सपोर्ट, और दूसरा क्रिएटर एंड फ्रीलांसिंग ग्रोथ, थर्ड है बिजनेस ग्रोथ, और चौथा है एंटरप्रेन्योर सपोर्ट। ठीक है, अब जॉब और इंटर्नशिप, जब आप 90 डे का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अगर मैं आज की डेट में एक बिगिनर, मैं बिगिनर हूं और मैं कहीं एमएनसी या कहीं भी जॉब लेने जाता हूं, तो आप मुझे बताएंगे मुझे कितने की जॉब मिल सकती है? मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो बताएंगे मुझे कितने तक की जॉब मिल सकती है? राइट इन द चैट बॉक्स, कितने तक की जॉब मिल सकती है मुझे? डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। 8,000, वेरी गुड। और 10 से 15,000 मैक्स टू मैक्स, यस। 25,000, 15,000, 10,000, नो, मिलेगी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे। 15,000, एन्योरेंस, सब बताइए। ठीक है, आप इस बात को समझते हैं कि अगर विदाउट स्किल, हाँ 15,000। अगर अब मैं ये कहूँ, हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं दूसरा क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि मैं 50 प्लस हूँ, तो कितने की जॉब मिलेगी मुझे? टेल मी। अगर मैं 55 प्लस हूँ, तो कितने की जॉब मिलेगी मुझे? कोई मुझे जॉब देगा? यस और नो? नो, नो, नो। अंडर 10,000, बिल्कुल देगा ही नहीं कोई जॉब। देखिए जितने पैसे वो मुझे, अगर मान लीजिए मैं इतने साल का हूं, कि आप में से कोई इतने साल का है, तो आपको कोई जॉब में रखेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जॉब से ज्यादा आपकी उ, उस बंदे को आपकी देखभाल करनी पड़ेगी, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये सब चीजें हैं। तो आप इस स्किल को सीख करके, सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो हाउस वाइफ हैं या जो भी हैंगे, जो जॉब विदाउट स्किल कर रहे हैं, 10 से 15 हजार की पहली अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है, कि वो लोग इस स्किल को सीख करके आप किसी भी नीश में जाइए। मैं, मान लीजिए आप फेसबुक एड एक्सपर्ट हो जाते हैं, या आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, या आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं। अगर आप एक वेबसाइट बनाना ही सीख जाते हैं, तो आप मिनिमम चार्ज एक वेबसाइट का 15,000 रुपए कर सकते हैं। और एक महीने में यदि आपने 5 वेबसाइट बनाई, तो कितना अर्न करेंगे आप? राइट इन द चैट बॉक्स। अगर एक स्किल को सीख करके कितना अर्न कर सकते हैं? 5 वेबसाइट बनाते हैं, 15,000 रुपए की एक वेबसाइट है, कितना अर्न करेंगे आप? 75,000। तो कोई मुझे जॉब देगा इतने 1,000 रुपए की? और जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ है, और जिनके पास स्किल नहीं है, अगर वो इस स्किल को सीख लेते हैं, तो आपको जॉब जो है प्रायोरिटी लेवल पे मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। और जॉब जो है आपकी 50,000 रुपए से 50-60 हजार रुपए तक की जॉब आराम से इनिशियल लग सकती है, स्टार्टिंग। तो पहला फायदा तो हो गया ये। डिजिटल डीकेजी आपको इंटर्नशिप सपोर्ट देता है 3 महीने की लिखत के अंदर। अगर आप हमारे साथ चलते हैं आगे,
तो हम आपको इंटर्नशिप कराएंगे 3 महीने। बेशक देखिए उसमें अमाउंट तो बहुत थोड़ा होगा कि आप 2-3-4 हज़ार रुपए ही कमा पाएंगे उसके अंदर, लेकिन मैं क्यों इंटर्नशिप दे रहे हैं हम, क्योंकि हम आपको उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। देखिए आप हो या मैं हूं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो यस और नो जरूर लिखिएगा, जब मैं मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप हो या मैं हूं, मैंने कोई डिजाइन बनाया, मेरे को लाल कलर अच्छा लगता है, मैंने लाल कलर डाल दिया उसके अंदर। मुझे मान लीजिए डॉग पसंद है, मैंने उसके अंदर डॉग डाल दिया या कुछ डाल दिया, ऐसे करके मैंने क्रिएटिव बना लिया कैनवा। अब क्लाइंट को देना है वो मुझे क्रिएटिव, और क्लाइंट को क्रिएटिव के अंदर लाल रंग पसंद नहीं है, उसे कुछ मिक्स कलर पसंद है। तो जब हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करते हैं, तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि हमने तो सोचा कुछ और जिससे बनवाया उसने बनाया कुछ और, लेकिन जिसको चाहिए उसे चाहिए कुछ और। तो जब तक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे तो आप तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपना अपना ही क्रिएटिव बना करके खुश हो जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम राइट और रॉन्ग। नो, यस, राइट, राइट, राइट। अच्छा, राइट, राइट, ठीक है। अब दूसरी जो चीज है वो है क्रिएटर और फ्रीलांसिंग ग्रोथ। इफ यू डोंट वांट ए जॉब, अगर आप जॉब करना नहीं चाहते, वी विल हेल्प यू बिल्ड ए कैरियर एज ए कंटेंट क्रिएटर और फ्रीलांसर। यू विल लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट्स, क्रिएट वर्क सैंपल्स एंड अर्न इंडिपेंडेंट। फ्रीलांसिंग के बारे में किस किस ने सुना है? लिखिए F4 फ्रीलांसिंग, जिन्होंने सुना है, जो नहीं जानते वो नो लिखेंगे। मी, यस, नो, नो, नो। हाँ, मेरे को लगता है आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होनी चाहिए, क्योंकि आज आप ये सीख जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। देखिए, फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो अपना गिग बना करके फाइवर पे, अपवर्क पे, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे, ठीक है बॉस, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट, वहां पे अपने गिग बना के डालते हैं। और कुछ क्रिएटर को पकड़ लेते हैं, या मतलब कुछ लोगों को, एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, और अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से बैठ के करते हैं। मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मैं खुद काम नहीं करता, एजेंसी है, क्योंकि मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो मुझे एक स्टाफ की जरूरत है। अब स्टाफ के अंदर सॉरी, मैंने 5 बंदे रख दिए लेकिन काम मेरे पास ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, उसी काम को फ्रीलांसर को दे दूंगा। फ्रीलांसर से मैं एक बात कर लूंगा, मैंने 15,000 रुपये आगे चार्ज दिया है, तो मेरी वेबसाइट 10,000 में बना दे, तो 5,000 मुझे बच जाएंगे, 10,000 फ्रीलांसर को चले जाएंगे। तो फ्रीलांसर ऐसे 5-10 जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, और घर बैठ करके, और खुद अपना भी गिग हम बताएंगे आपको कि आपका गिग कैसे जो है फाइवर या अपवर्क पे बन सकता है। फाइवर का नाम आप शायद लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, मुझे नहीं मालूम है अभी। और इसी तरह हम आपको क्रिएटर बनाएंगे। क्रिएटर के अंदर क्या है, आपको कैनवा सिखाया जाएगा एडवांस लेवल का। उसके अंदर आप अपने टेम्पलेट्स बना सकते हैं, रील्स कैसे बन सकती हैं, एडिटिंग कैसे होती है, ये सब बना करके, और सोशल मीडिया पे कैसे डाला जाता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो मैंने भी पीछे बात करी थी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आप लोग किसी से भी आराम से 7,000 मिनिमम, एक सोशल मीडिया हैंडल करने का 7,000 रुपये मिनिमम, और 40,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड आप कितना बढ़िया काम करके देते हैं। शुरुआत के अंदर तो मैं यही कहूंगा कि आपको अगर कोई आपके दोस्त का कोई फ्री में भी काम मिल रहा हो तो उसको पकड़ो, उसको करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्रिएटर एंड फ्रीलांसर जो है आप समझ गए, तो यस लिखिए प्लीज। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर कोई क्वेरी है तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब देके जाऊंगा। नो, राठौड़ जी आपको समझ में नहीं आया? राठौड़ जी आपको समझ में नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? आप मेरे को दोबारा आंसर लिखिए। राठौड़ जी आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं तो नहीं। फिर अगर कुछ दिक्कत है तो मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बिजनेस ग्रोथ।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जैसे अब जिन्होंने अभी किन्हीं ने लिखा था कि उनकी किराने की शॉप, अब देखिए अगर मान लीजिए वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर एग्जाम्पल रख के बता रहा हूँ कि उनकी किराने की शॉप है, वो क्या करें कि अपनी शॉप के अंदर कुछ पैकेजिंग वाला काम शुरू स्टार्ट करें। शुरू के अंदर वो अपनी कुछ सामान को पैकेजिंग करें और थोड़ी एड लगाएं, और एक डिलीवरी के लिए लड़का रख लें या पार्टनर रख लें। जब उनका जो अपने बिजनेस को वो ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, चाहे बेशक किराने की दुकान है या किसी की सर्विस है या रेस्टोरेंट है या होटल है, वो जो बिजनेस चला रहे हैं उसी को डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, क्योंकि ये सब लोग बिजनेस तो चलाते हैं पर इनके पास लीड नहीं आती। लीड का मतलब, लीड जानते हैं? लीड क्या होती है आप जानते हैं? यस और नो? यस। प्रीति जी ने लिखा है खाली यस। एनीवन एल्स? यस यस यस। लीड हमारा वो कस्टमर होता है जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्ट रखता है, हम उसको लीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस तो चला रहे हैं पर लीड नहीं है। अब जैसे लोकल लोकल किराने की दुकान है तो उसकी रीच कितनी होगी? वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक का ग्राहक आ जाए तो आ जाए, क्योंकि किराने की दुकान तो हर जगह पे है। तो उन्हें अपने आप को यूनिक बनाने के लिए जो भी है, जिनका मैं नाम भूल गया उनका, कि किन की थी, किराने की शॉप किन्हीं की थी, मैं नाम भूल गया हूँ। तो वो लोग अपने अपने उसको बढ़ाने के लिए उनके लिए एक रास्ता है कि वो अपने सामान को पैकेजिंग के अंदर रखें, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो जो भी है, और थोड़ी सी एड लगाएं। एड लगा के और होम डिलीवरी स्टार्ट करें, एक लड़का रख लें, तो उनसे उनका काम जो है बढ़ जाएगा, ये ऑनलाइन वर्क हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया आपके? यस। रीति गोस्वामी जी, यस यस। ठीक है। अब आता है एंटरप्रेन्योर सपोर्ट। आप ऊपर के तीनों कामों में से, क्योंकि आप बिजनेस है नहीं, फ्रीलांसिंग करना नहीं चाहते, यस यस, और आपको जॉब करनी नहीं, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यानी आप एक नई तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वी हेल्प यू टर्न योर आइडिया इनटू ए प्रॉपर प्लान एंड गाइड यू विद द डिजिटल स्टेप नीडेड टू लॉन्च एंड ग्रो। हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे आपके लिए एक बिजनेस आइडिया को एक डिजिटल ऑनलाइन स्टोर में बदलने के लिए। आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं? ई कॉमर्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? ई कॉमर्स, यस और नो? ई कॉमर्स सुना है आपने? यस। डू फास्ट गाइस। मैं देखो बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा क्लास में। यस। देखिए, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक वेबसाइट बनानी होगी। वेबसाइट आप जब बनाएंगे खुद से, जब आपको वेबसाइट बनानी आती होगी, सॉरी, और उसके लिए आपको एक होस्टिंग डोमेन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनेगी। वेब ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर आपको ये बताया जाएगा कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से लाना है। आपको ये भी बताया जाएगा कि आप उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कहाँ से कराएंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको उस प्रोडक्ट को डिलीवरी पार्टनर भी चाहिए देने के लिए। जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लेंगे तो आपकी उस ई कॉमर्स की वेबसाइट को प्रमोट करेंगे विद गूगल एड के थ्रू। अब आपके पास ऑर्डर आएंगे तो आपको उस ऑर्डर को फुलफिल करना है। तो आपने उस जो प्रोडक्ट आपने रखा है, कोई प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, मैं इस नीश में जाना चाहता हूँ, हेल्थ की नीश में जाना चाहता हूँ, या ब्यूटी नीश में जाना चाहता हूँ, या कुछ डॉग्स की नीश में जाना चाहता हूँ, कैट्स की नीश में जाता हूँ। तो ऐसी चीजों की आपकी एक वेबसाइट बनवाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनती है, और फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद पेमेंट गेटवे कैसे लगता है। ग्राहक आपको दो तरीके होते हैं पेमेंट के। ग्राहक आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ही पेमेंट कर दे और ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। आप उस ऑर्डर के ग्राहक का एड्रेस लेकर के, और वहां से आप विद डिलीवरी पार्टनर पैकेजिंग करके और डिलीवरी पार्टनर के थ्रू आप वो प्रोडक्ट वहां भिजवा सकते हैं। एक ये होता है, और कैश ऑन डिलीवरी आप सभी जानते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आपके पास आप दे सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड।
तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में आप समझ गए? यस और नो? यस और नो? कोई कोई शुबा, कोई डाउट है? यस। अच्छा, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट करना नहीं चाहते तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक ऐड कैसे लगती है, वेबसाइट कैसे बनती है, एस एम एम कैसे होता है, फनल कैसे बनती है। फनल आगे का पार्ट है, वो बहुत ज्यादा एडवांस है, वो हाई लेवल के अंदर है। वो एक अलग चीज है कि वो आपके अभी मतलब का नहीं है, लेकिन आप इनिशियली स्टेज के अंदर तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको कैनवा सीखना है, ये कुछ 4-5 चीजें सीखनी है। फिर उसके बाद आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकते हैं और क्लाइंट का काम कर सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि फ्रीलांसर जो है, डिजिटल जो एजेंसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, उनसे कोलैबोरेट कर लेते हैं। अगर आप स्टाफ रखना नहीं चाहते तो पहले तो खुद सीखिए, क्योंकि अगर आप स्टाफ भी रखते हैं तो स्टाफ को गाइड करने के लिए आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आपका स्टाफ सही कर रहा है, ये जो आपने रखी है टीम, वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर आपको पता ही नहीं है, आपने दे दिया वेबसाइट बना दो और वो आपको कुछ भी कह देगा और आप मान लेते हैं, तो उससे आपको लॉस होगा। तो आपको पहले खुद सीखना है। खुद सीख के आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करते और ई कॉमर्स की वेबसाइट भी नहीं बनाना चाहते तो आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के अंदर आपको वेबसाइट बनानी है, पर उतना खर्चा नहीं आता। शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट बन जाती है और आपको ना तो प्रोडक्ट परचेज करना है, ना आपको डिलीवरी चार्ज देना है, ना आपको पैकेजिंग करनी है, नथिंग, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। आपको मार्केटिंग करनी है, आपको एड लगानी है और क्लाइंट को वेबसाइट पे लेके आना है। वहां से वो उस प्रोडक्ट को चूज करेगा और परचेज करेगा। आपके पास ऑर्डर आ गया, जो पीछे बैकएंड के अंदर काम कर रहे हैं वो आपका ऑर्डर जो है वो वहां तक पहुंचा देंगे, ग्राहक तक, और वहां से पैसे ले लेंगे। और हफ्ते बाद, जैसे क्योंकि 1 हफ्ते की रिटर्न होती है ऑनलाइन के अंदर, तो 1 हफ्ते बाद जब रिटर्न प्रोडक्ट आपका रिटर्न नहीं आता है तो आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? 3 एस्पेक्ट क्लियर हो गए हैं? 3 लिख के बताइए। क्लियर? यस? क्लियर? क्लियर? यस? ओके। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो हम आपको सबसे हॉटेस्ट बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सबसे हॉटेस्ट है। आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, आपने देखा होगा कि आपको कुछ बंडल्स मिलते हैं, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज के बंडल आपको देखने को मिलते हैं। किस किस ने देखे हैं? मी लिख के बताएं, किस किस ने देखे हैं वो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स मी। तो ऐसे बंडल्स, नो, नहीं देखे, नहीं देखे। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के बाद से लिंक के बारे में नहीं बात देखिए इसके अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, नो। हम आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस सिखाएंगे प्रॉपरली। और सबसे बढ़िया बात यह है इस डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में, हम आपको प्रोडक्ट को बनाना भी सिखाएंगे। आपको कुछ प्रोडक्ट, जो मैंने जिस बंडल की बात करी थी, उस बंडल के अंदर आपको कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। और आपको तरीका बताया जाएगा कि 2 तरीके हैं उसके अंदर। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक समझते हैं आप? ऑर्गेनिक लिखिए, अगर जिन जिनको ऑर्गेनिक के बारे में नॉलेज है। ऑर्गेनिक? यस। हम आपको ऑर्गेनिक तरीके से भी सेल लाने बताएंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह सेल आती है। आपको फेसबुक से भी सेल लाना सिखाएंगे और आपको वेबसाइट पे कैसे सेल आउट करने हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट, उसके लिए भी बताएंगे। तो ये 3 चीजें हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर बताते हैं। और देखिए, ऑर्गेनिक के अंदर लीड आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं है, विश्वास नहीं करते। और वाया इनऑर्गेनिक यानी फेसबुक ऐड के थ्रू तुरंत ही लीड आ जाती है, सेल भी आ जाती है। और ये बिजनेस आपका, वैसे तो हमारी तरफ से देखा जाए तो 3 या 4 दिन के अंदर स्टेब्लिश हो जाता है। हम 3-4 दिन के अंदर आपको आपका बिजनेस स्टेब्लिश करा देंगे। बट
फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 20 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर आपको आपकी पहली सेल मिल जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये माइंड ब्लोइंग है ये आइडिया? तो एमबी लिख के बताइए, आपकी समझ में आया? एमबी, 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 यस, 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 एमबी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया है ना? बिल्कुल, कुछ कोई किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है किसी का तो डी लिख के बताएं मुझे। अगर किसी का कोई डाउट है तो डी लिख के बताइए। हो सकता है मेरी बात आपकी समझ में अभी कम आई हो, तो वो डी लिख के बताएं। क्लियर, क्लियर, नो डाउट। ओके। आज आप बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग को समझ के जाइए। अब बात करते हैं एज की, कि कौन कौन कर सकता है। लोग पूछते हैं सर मेरी तो एज ये है, मेरी तो एज ये है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? एक एक सेकंड। हेलो, सॉरी। हाँ, तो एज की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम माई सेल्फ 56 ईयर ओल्ड। मुझसे तो आप यंगस्टर ही हैं। क्या आप कर पाएंगे या नहीं? यस और नो? अगर मैं 56 साल की उम्र के अंदर कर सकता हूं तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं? राइट इन द चैट बॉक्स। डू फास्ट गाइस, 27 पर्सन है, मेरे को हर एक का चाहिए। यस, कर सकते हैं। तो ये काम जो है 95 ईयर का बंदा भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि बस थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सीखने की ललक, थोड़ा करने का जज्बा हो, तो किसी भी एज के अंदर, एज मैटर ही नहीं है। आपको अपने घर के अंदर बैठना है, मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। मैं भी तो कर ही रहा हूं ना, मेरे को कहीं जाना नहीं, आना नहीं। मैं अपने बिजनेस को यहाँ से चलाऊं, या मैं कहीं मसूरी चला जाऊं, मसूरी के अंदर से चलाऊं, मैं बॉम्बे चला जाऊं तो बॉम्बे से चला सकता हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप और एक स्टिक होनी चाहिए नेट की। मैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं से भी अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकता हूँ। ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के बजाय अगर मैं बॉम्बे चला जाऊं तो मैं वहां से भी दे सकता हूँ आपको क्लास। कैसा रहा दोस्तों, कैसा लगा आपको ये? माइंड ब्लोइंग है? एमबी। और जेंडर की बात करूं, देखो, हमारे अब आज का जो एरा चल रहा है उसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों को एक समान समझा जाता है। ठीक है, इस काम को हाउसवाइफ भी कर सकती हैं, सिर्फ घंटे 2 घंटे देकर के अच्छे से सीख सकती हैं, और घर से ही जो है इसको मेंटेन कर सकती हैं। और मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, फीमेल्स जेंट्स के मुकाबले, मेरी अपनी ओपिनियन है, फीमेल्स जेंट्स के मुकाबले किसी भी चीज को सीरियस तरीके से लेती है। वो बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि उनका, अगर देखिए स्कूटी चलाती हैं जब लेडीज, तो आपने देखा होगा कितनी संभाल के गाड़ी चलाते हैं, कितने आराम से गाड़ी चलाते हैं। मतलब जैसे जो गाइज हैं, वो लड़के हैं, वो चलाते हैं, उस तरह से वो स्कूटी नहीं चलाती हैं। वो बड़ी संभाल के, समझदारी के साथ चलाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेटर ऑप्शन है फीमेल्स के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। तो ये संशय भी मुझे लगता है आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर मैं बात करता हूं कि 95% कंपनी ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन जाने की तैयारियां कर रही हैं। अगर ये जितने भी देख रहे हैं आप, Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जोमेटो, ओला और रैपिडो, क्या आप जानते हैं कि Amazon का कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है क्या किसी चीज का? Amazon पे शॉपिंग तो आप सबने करी होगी। क्या अमेजोन का कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है? नो, एब्सोल्युटली नो, कोई प्लांट नहीं है। फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी थी, बंसल थे, बंसल जी थे, उन्होंने बनाई थी। क्या उनका कोई अपना, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था? नहीं। आप ब्लिंकिट देखते हैं, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी। क्या उन्होंने कोई वेयर हाउस खरीद रखा है जहां से वो डिलीवरी करते हैं? नहीं। ये सिर्फ जस्ट एक आइडिया है जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चलता है।
जोमेटो का कोई अपना रेस्टोरेंट नहीं है। जोमेटो वहां से लेता है और आपको डिलीवर करता है, चाहे रात के 2 बज रहे हो आपको ऑर्डर आ जाता है। ये सिर्फ इस डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत होता है। ओला आप देख रहे हैं आज इंडिया में, सॉरी, रैपिडो देखा आपने। रैपिडो अब बाइक है, रैपिडो ने कोई अपनी बाइक नहीं खरीदी है। रैपिडो ने हम तुम जैसे लोगों की बाइकें लगाई हैं, उसका वो रेंट देते हैं। तो आज की डेट के अंदर अब मुझे बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए सीखना जरूरी है या नहीं, कितना जरूरी है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, जितने भी जने हैं सब सब लिखेंगे 100%, बहुत जरूरी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर यहाँ स्कोप की बात चल रही है तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। आप ना मेरे कहे के अनुसार नहीं, आप थोड़ा जाके ना देखिएगा या आपको पता होगा। जैसे कोई जो महाराष्ट्र से रहते हैं, कोई अहमदाबाद रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, जो भी आप बहुत दूर दूर से, मतलब पूरी इंडिया से, पैन इंडिया से यहाँ जुड़े हुए हैं लोग, एक बात है ना, थोड़ा सा सर्वे कीजिएगा। नाउ डे एवरीथिंग डिजिटल, यस। तो एक चीज ना आप इसको थोड़ा सर्वे कीजिएगा, आपके चक्षु खुल जाएंगे, यानी आंखें खुल जाएंगी आपकी। इंडिया के अंदर 100 में से, मैं पहले ईमेल की बात करता हूँ। आप यहाँ पे अभी 28 लोग हैं, 28 लोगों में से डेली ईमेल कौन चेक करता है? जस्ट राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स कि मैं करता हूँ, प्रीति जी करती हैं, मी, देवेंद्र जी करते हैं, 2 3, आई 4। डेली सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके मेल चेक करना, नो। तो ये जो रेशियो है ना मेल का, अभी तो लोग मेल, ईमेल के बारे में अवेयर नहीं है इंडिया में। और यूएस के अंदर आप किसी को एक प्रमोशनल ईमेल नहीं भेज सकते विदाउट उसकी इजाजत के। अगर वो आप उसने आपको ऑप्ट इन नहीं करा है कि मैं, आप मेरी मेल के ऊपर प्रमोशनल ईमेल भेज दीजिए, तब तक आप उसकी ईमेल के ऊपर कोई भी प्रमोशनल ईमेल नहीं सेंड कर सकते उसकी इजाजत के बगैर। क्राइम है वहां पे। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, ईमेल ही यूज नहीं करते। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने परसेंट, 100 में से कितने परसेंट लोगों के, आप जो आप लोग हैं आपके आसपास के लोगों के पास, 100 में से कितने परसेंट लोगों के पास वेबसाइट होगी? जो बिजनेस कर रहे हैं मैं उनकी बात करता हूँ, या जो सर्विस देते हैं, सर, जो सर्विस देते हैं उनकी, यानी सर्विस देते हैं ड्राई क्लीन की, सॉरी क्लीनिंग की सर्विस देते हैं, कार कार की सर्विस देते हैं धुलाई की, या जो लैपटॉप की सर्विस देते हैं, या जो डॉक्टर है आपके आसपास, वो लोग डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, कितने परसेंट आपको लगता है, कितने परसेंट चांसेस है, 50% में बताइए, कितने परसेंट लोगों के पास वेबसाइट है? अविनाश जी ने लिखा है 20%। नो। और और कोई, और कोई टू फास्ट राइट? 2, बिल्कुल राइट। 2 से 5% लोगों के पास ही वेबसाइट है खाली, 2 से 5%। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप इस वेबसाइट को बनाने का काम सीख जाते हैं, आप इस वेबसाइट को बनाने का काम सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर अर्निंग का कितना स्कोप है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कितना स्कोप है दोस्तों? 100%। एनीवन एल्स? अनलिमिटेड, यस, बिल्कुल अनलिमिटेड। तो ये सब चीजें जो है, अगर आप समझिए कि कितना स्कोप है, आप वो काम कीजिए ना जो स्कोप है जिसके अंदर। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं आप, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग, आप यूट्यूब पे कंज्यूमर हैं, फेसबुक पे कंज्यूमर हैं, इंस्टाग्राम पे कंज्यूमर, आप क्या करते हैं, टाइम पास। लिखिए टाइम पास। आप क्या कर रहे हैं, टाइम पास। राइट इन द चैट बॉक्स, टाइम पास।
अगर ये टाइम पास लिखेंगे तो आपको ना ये जहन में रहेगा कि हाँ मैंने टाइम पास लिखा था यार, वास्तव में मैं टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास। अब इसमें से आप लोगों में से कितने लोग, देखो जैसे आप अपना टाइम पास करते हो, हम यूट्यूब पे चैनल बना रखे हैं, हमारे 25 से ज्यादा चैनल हैं। उन चैनल्स के ऊपर हम अपना कंटेंट डालते हैं। फेसबुक के ऊपर भी हम अपना कंटेंट डालते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम अपना कंटेंट डालते हैं। मेरे पास कम से कम 20 पेज है, 20 पेजेस है मेरे पास। ठीक है। और हम करते हैं अर्निंग। मेरे 4-5 चैनल जो है मोनेटाइज है। ठीक है। तो कौन कौन क्रिएटर बनना चाहता है? राइट इन द चैट बॉक्स। मी। 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 आई एम। मी। देखिए दोस्तों, ये थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके एडवर्टाइज करने के, और ये है डिजिटल मार्केटिंग के तरीके ऐड करने के। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, पेड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी फेसबुक या। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट क्या होता है? सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। कंटेंट क्या होता है, किस तरह बनाया जाता है, कैसे डाला जाता है, कैसे चेक किया जाता है, एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी 90 डे के अंदर। ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, गूगल एड, मेटा एड, ये सब तरीके हैं। अब इनको करने का फायदा क्या है, आप मुझे एक चीज बताइए। आ, सब सोचिए, थोड़ा सा सोचें आप, और मुझे बताएं कि आपका कोई भी काम है। जो लेडीज है वो समझ लीजिए कि ब्यूटी पार्लर चलाती है, ऐसा मान लेते हैं। जो हमारे ग्रुप में अभी लेडीज हैं वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और जो जेंट्स हैं उन्होंने उनका कोई बिजनेस है, और उन्होंने दोनों ने अपना एक बैनर, बैनर जानते हैं सब लोग? बैनर जानते हैं सब लोग? एक बैनर अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर या शॉप के बाहर लगा दिया। तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप काउंटिंग करके बता सकते हैं कि किस किस ने वो बैनर देखा है? सारे जवाब दीजिएगा। किसने, कितने लोगों ने देखा, और कितने लोगों में से कितनी लेडीज ने देखा और कितने जेंट्स ने देखा? क्या आप बता सकते हैं कोई सा? नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूं कि जो फेसबुक ऐड है या गूगल ऐड है, एक चीज और मैं जानना चाहूँ। चलिए एक चीज अभी मैं बात करते हैं। तो इसका मतलब, इसका है मतलब आंसर नो। कोई नहीं बता सकता कि आपके बैनर को, आपके होर्डिंग को, आपके पंपलेट को कितने लोगों ने देखा, कितनों ने पढ़ा, और पढ़ा अगर मान लीजिए 100 में से 100 लोगों ने पढ़ा, तो आप ये नहीं जान सकते कि कितनी लेडीज थी, कितने जेंट्स या कितने बच्चे थे। नहीं जान सकते। अब एक चीज का और जवाब मैं दे पूछना चाहता हूं आपसे। अब घर के अंदर बैठे हुए हैं आप सब लोग, घर के अंदर बैठ करके टीवी देख रहे हैं। टीवी के अंदर लेडीज की कोई किसी लेडीज के जो मतलब आइटम होती है, कोई चीज मतलब किसी लेडीज के काम की कोई ऐड आती है, किसी चीज की, किसी की भी। अब उस कमरे के अंदर 2 साल का बच्चा भी बैठे हुए हैं, और हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, 60-65 साल के। माँ बैठी है, पापा बैठे हैं, ग्रैंड फादर बैठे हैं, ग्रैंड माँ बैठी है, सब लोग बैठे हैं। और वो जो एड चल रही है वो सिर्फ लेडीज आइटम की है, लेडीज के मतलब की है। तो वो एड 65 साल के बंदे को क्यों दिख रही है, और उसी एड को 2 साल का भी बच्चा देख रहा है? अगर, क्या ऐसा हो सकता है कि जब एड चले आपकी, तो उस एड को आप ये चाहें कि मतलब इसको खाली लेडीज ही देखें? और लेडीज भी कितने साल से कितने साल की, 18 साल से लेके 25 साल की देखें, या तो ये 18 साल से 35 साल की देखें, या 25 साल से 45 साल तक की देखें, या 45 साल से अबव देखें? क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो हो सकता है क्या? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, यस और नो हो सकता है या नहीं? सो गए भाई लोग? हो सकता है कैसे? हाउ?
उस जो टीवी पे ऐड आ रही है, उस ऐड को आप कैसे ये डिफाइन कर सकेंगे कि खाली लेडीज ही देखे और बाकी सब उठ के जाए? कैसे हो सकता है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हो सकता है कैसे? हाउ? आप सबने यस लिखा, कैसे हो सकता है, मुझे ये जानना है। लेडीज की एड लेडीज को ही दिखे खाली, आपके घर में टीवी चल रहा है, टीवी पे ऐड आ रही है, सारे बंदे बैठे हुए हैं, तो क्या आपने, आप अपने जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर है, या माँ है, या बाबूजी हैं, जो भी हैं, आप क्या उनको कहोगे बाहर जाओ लेडीज की एड चल रही है यही देखेंगे? इज दैट पॉसिबल? इसका आंसर है नो, ये पॉसिबल यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। बट जब आपको फेसबुक एड सिखाई जाएगी, मैंने अब मैं मेरा यतेंद्र जी आपने सवाल नहीं, मैं अभी आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहा था, नॉट डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये संभव है। आप अपनी एड को, आप चाहें तो जेंट्स को दिखाइए या फीमेल्स को दिखाइए, ये संभव है। आप चाहें तो अपनी एज के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये मेरी एड एड 18 साल से 25 साल तक को दिखनी चाहिए और किसी को नजर ही नहीं है। आप चाहें तो उसको 25 से लेकर 45 साल तक लगा सकते हैं। तो ये उसके अंदर पॉसिबल है। आप चाहें तो जेंट्स को दिखाएं, आप चाहें तो ना दिखाएं, ये फेसबुक की खूबसूरती है, उसके अंदर ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी एड, मैं जैसे दिल्ली में बैठा हुआ हूं, मैं चाहूं कि मेरी एड दिल्ली में ही नजर आए और कहीं नजर ना आए, तो ऐसा होना संभव है। मैं चाहता हूं कि मेरी एड एक पिन कोड, खाली एक पिन कोड, जो मेरा पिन कोड है उसी के आसपास के दायरे के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर नजर आनी चाहिए, तो ऐसा संभव है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी एड सिर्फ महाराष्ट्र में नजर आए, पूरे महाराष्ट्र में, और कहीं नजर ना आए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेरी एड नजर आएगी और कहीं नजर ही नहीं आएगी। अगर मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र के कुछ जो स्टेट्स हैं, जो कुछ मतलब मान लीजिए पुणे के अंदर नजर आनी चाहिए, तो पुणे के अंदर नजर आएगी। तो ये सब कुछ पॉसिबल है विद डिजिटल मार्केटिंग। तो आप सोचो कितना माइंड ब्लोइंग जो है, मतलब फेसबुक ऐड है, या इसके एस्पेक्ट्स हैं सारे। बल्ब ऑन हुआ? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स बल्ब ऑन, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स बल्ब ऑन, या ऑल ऑफ यू आर राइटिंग, सब लिखें दोस्तों, सब लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है 3 बिग रीजन टू डू डिजिटल मार्केटिंग, यानी स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक तरीके से टारगेट कर सकते हैं। यानी अगर आप वोमेन्स को दिखाना चाहते हैं तो वोमेन्स को, आप जेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो जेंट्स, आप किसी को भी आज अपनी एड दिखा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यानी अब आपने कोई बच्चों का प्रोडक्ट सेल करा, बच्चों का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो बच्चों के प्रोडक्ट को कोई बच्चा तो खरीद नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। अब उसको, उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? उसके पेरेंट्स। अब बच्चा कितने साल का है आपका बच्चे, मतलब मान लीजिए हम बच्चे का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 5 साल का, तो हम वहां जाकर के ये स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं कि पेरेंट्स जिनके पास 5 साल का बच्चा है, या 0 से 6 ईयर का बच्चा है, वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ये है स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट। मजा आया दोस्तों सुन करके? कैसा लगा? और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं। रिजल्ट मेजर मतलब, आपने आज, देखिए आपने पंफलेट छपवाए, 10,000 रुपए के पंफलेट छपवाओगे आप, 2-4 हजार रुपए न्यूज़पेपर वाला ले आएगा उसको उसमें डालने के लिए, और वो उसने कितने लोगों को डाला, आप वो आप कभी उसे जान ही नहीं सकते। चाहे उसने सारे आपके पंफलेट उठा करके कूड़े में फेंक दिए, नाले में फेंक दिए, कहीं फेंक दिए, आप ये जान ही नहीं सकते कि आपको कितने पंफलेट्स जो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कितने घरों में गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर रियल टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं आप रिजल्ट को, कि कितने लोगों ने हमारी ऐड देखी है, कितने लोगों के पास गई है, उनके फोन नंबर आ जाएंगे, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आप रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज है कॉस्ट इफेक्टिव। इसका क्या मतलब है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि आप जब भी कभी फेसबुक ऐड लगाएंगे,
तो आप इवन 100 रुपीज से अपनी फेसबुक ऐड चालू कर सकते हैं, और किसी प्लेटफॉर्म के साथ ये हो ही नहीं सकता। अब बताइए मुझे कैसा लगा? मजा आया आज आपको ये सीख करके? कैसा लगा मेरे को बताइए। माइंड ब्लोइंग कैसा रहा? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स माइंड ब्लोइंग। मैं मुझे लगता है सिर्फ क्या कहते हैं 2-4 लोगों को ही माइंड ब्लोइंग लग रहा है, बाकी तो सब क्या कहते हैं सो रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, देखो सोओगे तो खोगे, अपना ही खोगे, हमारा तो कुछ खोगे नहीं, क्योंकि अगर आप दो सिर्फ इंटरेक्शन करने में अगर आपको इतना कष्ट हो रहा है, तो आप सोचे क्या सीखेंगे आप इस तरह? मैं तो बोल के चला ही जाऊंगा, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। आपकी समझ में आया नहीं आया, मेरा काम है समझाना। मैंने अपने दिल से समझाया, आपको एक एक चीज समझाई। उसके बावजूद भी ये कहा है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई समझ नहीं आई है, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे करके जाऊँ। तो आगे चलते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है असल में? अब अभी तक हम सुनते रहे, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या कहा जाएगा, किसको किस इसकी डेफिनेशन क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड्स। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विस का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप? सर्विस का मतलब वो है, चाहे जो डॉक्टर है वो सर्विस देते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं वकील है वो सर्विस देते हैं, या जो वो लोग हैंगे, सॉरी, जैसे टीवी रिपेयर करने वाले हो गए, कंप्यूटर रिपेयर करने वाले हो गए, और ऐसे जो लोग हैं जो घर जा जाके सर्विस देते हैं, उनकी बात है सर्विस। ठीक है। ब्रांड्स के अंदर कंपनी आती है। तो जो ये प्रोसेस है उन लोगों की सर्विस, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को ऑनलाइन प्रमोट करने का, लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने का? सोशल मीडिया, सर्च इंजन, वेबसाइट, ईमेल एंड डिजिटल एड्स। इट हेल्प्स बिजनेसेस रीच द राइट ऑडियंस। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम बिल्कुल अपनी टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। जैसे अभी मैं अभी बता रहा था, कोई फीमेल्स का कोई आइटम है, मान लीजिए वो ईयर, क्या बोलते हैं, ईयर का जो होता है उसको, वो सेल आउट कर रहे हैं हम। तो हमारा हमारा जो पर्पस है वो हमारा चाहते हैं कि वही लेडीज के पास जाए, और लेडीज को कितने कितने साल की कितने साल से लेके कितने साल तक की लेडीज जो है उस एड को देखे। तो वो ऑडियंस टारगेटिंग है, राइट ऑडियंस जो टारगेट है। ट्रैक रिजल्ट इन रियल टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इवन कितनी लेडीज ने हमारी एड देखी है, हम रियल टाइम के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। और ग्रो फास्टर यूजिंग डाटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब हम रिजल्ट को ट्रैक करते हैं, एनालिटिक करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमारा कौन सा टेम्पलेट जो है वो बढ़िया चल रहा है, कौन सा जो हमने टारगेट ऑडियंस करी है वो बढ़िया चल रही है। तो उसके आधार पर हम जो है उस एड को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और इनहेंस करते हैं बढ़िया, और बजट बढ़ा करके, ऑडियंस को सही टारगेटिंग और करके, ये सब कुछ करते हैं। तो ये डेफिनेशन है डिजिटल मार्केटिंग की। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो डाउट लिखिए, और अगर समझ आ गया है तो लिखिए क्लियर। मैं प्रीति जी आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपने मेरे एक एक सवाल का जवाब दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट जनरेशन के बारे में है कि 1980 में जब इंटरनेट आया था तब कौन लोग कर रहे थे, 1990 में क्या हुआ इंटरनेट में, 2010 में क्या हुआ, और 2020 में क्या हुआ, 2028 में क्या होगा। कि जो इंटरनेट के यूजर हैं, नंबर्स ऑफ द इंटरनेट यूजर इन इंडिया फ्रॉम 2013 से 2028 तक, ये होंगे इन मिलियंस है ये, 1500 मिलियन। 15, ये इंटरनेट के बारे में रिसर्च है ये, जो आपको दिखाई है। और अब बात करते हैं कि हमारे को डिजिटल मतलब ऑनलाइन स्टोर क्यों करना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक फिजिकल स्टोर की बात करते हैं कि हमें फिजिकल स्टोर लेना है, तो आपको एक या तो शॉप आपके पास है, आपके पास शॉप है,
या आप उसको रेंट पे लेंगे। अब हम रेंट मान लेते हैं कि 25,000 रुपए के करीब रेंट है शॉप का। तो आपको एक तो करंट मंथ का रेंट देना पड़ेगा और 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा, 75,000 रुपए तो ये हो गए। और ब्रोकेज देनी पड़ेगी 15 दिन की, यानी 90,000। अब इसके बाद जो है फर्नीचर, आप फर्नीचर लगा लीजिए 1-1.5 लाख रुपए का उसके अंदर फर्नीचर डल जाएगा, क्योंकि रैक्स चाहिए या किसी कुछ, अगर मान लीजिए शूज का काम कर रहे हैं तो शूज लगाने के लिए रैक्स चाहिए, नीचे टेबल चाहिए कस्टमर को बैठाने के लिए, एक टेबल कुर्सी अपने लिए चाहिए, पानी के लिए, पानी के लिए मशीन चाहिए, या जो आता है बिस्लेरी का जो भी लेना है वो हो गया, और बिजली का बिल हो गया। अगर हम इस फर्नीचर को मानते हैं तो ऐसा मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए जो है फर्नीचर में लग जाएंगे। तो 2 लाख ये और 90,000 ये, 2,90,000 रुपए। अब गुड्स की बात हो जाती है। गुड्स के अंदर जैसे आप अगर शूज की दुकान चला रहे हैं तो शूज की दुकान चलाने में आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन साइज के अलग अलग कलर्स और अलग अलग नंबर्स के कम से कम 10-10 पेयर खरीदने पड़े, जिसकी कीमत लगभग लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख रुपए हो जाएगी। अगर हम 5 लाख रुपए मानते तो 5 और 3 8 लाख रुपए हो गए। और अगर एक स्टाफ की बात की जाए तो एक आदमी सुबह 8 बजे आता है, शॉप खोलता है और रात को 9 बजे जाता है, तो 13 घंटे की जो है जॉब जो है उसकी बंद गई। उसकी जॉब बंद गई तो वो अकेला नहीं कर सकता, या तो उसको घर से किसी को लेना पड़ेगा एक बंदे को और बैठाने के लिए, या स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर स्टाफ की बात की जाए तो मैं छोटी छोटी मानता हूँ कि 20,000 रुपए जो है, मतलब 15,000 रुपए मान के चलिए, तो 30,000 रुपए ये हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आप जितना भी गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये लगभग ओवरऑल लगा करके 10 लाख रुपए के करीब हो जाएगा। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ तो ऑनलाइन स्टोर की, तो यहाँ आपको एक लैपटॉप लेना है या पीसी हो आपके पास, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और एक ई कॉमर्स स्टोर जो कि 10,000 में बन जाता है। और प्रमोशन के लिए मैंने जैसे आपको बता दिया, आप 100 रुपए की भी ऐड लगा सकते हैं, 200 की भी, और उसके बाद तो आप जितनी मर्जी की लगा ले। तो इसके अंदर ये सारा काम अगर कोई लैपटॉप लेते हैं, अगर मान लीजिए लैपटॉप भी खरीदना पड़ता है, तो 30, 35, 40 हजार रुपए का कोई लैपटॉप आ जाएगा। इंटरनेट के लिए 700, 800 रुपए का इंटरनेट महीने का आता है। और एक ई कॉमर्स का स्टोर जो है 10,000 में बन जाएगा, और 5,000 रुपए आप प्रमोशन के लिए रख लीजिए। आपका 50,000 रुपए के अंदर एक ऑनलाइन बिजनेस तैयार हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ी बात, शॉप शॉप के बारे में और इसके बारे में। अब मान लीजिए क्या टाइम हो रहा है इसको, 10 बजने वाले हैं, 10 से ऊपर ही हो गए आई थिंक। क्या टाइम हो गया, 10 बज के 20 मिनट हो गए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप शॉप पे 10 बज के 20 मिनट पर बैठे रह सकते हैं, बोल पाएंगे इतनी देर तक? यस और नो? यस और नो? नो। आपका बिजनेस जब चलेगा जब आप शॉप पे प्रेजेंट होंगे। आपका बिजनेस जब चलेगा जब आप शॉप की शटर उठाएंगे, और जब बंद हो जाएगा उसके बाद जब आप शॉप पे शटर को जो है गिरा देंगे। दैट्स इट। और इंटरनेट के ऊपर आपने ई कॉमर्स का स्टोर खोला। हाँ, अगर आपने इंटरनेट पे ई कॉमर्स का स्टोर खोला और प्रमोशन लगा हुआ है ऑटोमेटिक तरीके से, हम ऑटोमेशन सिखाएंगे आपको कि आप चाहे सो रहे हैं या जाग रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कोई वेकेशन, वेडिंग, कुछ भी इंजॉय करने के लिए गए हुए हैं, बट आपका जो सेल्स है ऑटोमेटिक तरीके से आती रहेगी। आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते रहेंगे। अब दोस्तों बताइए आपको ये कैसा लगा? अपने वर्ड्स के अंदर बताइए, मैं कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा, आपको अब ये आइडिया कैसा लगा अपने वर्ड्स के अंदर बताइए। हर एक बंदा वो लिख के बताएगा कैसा है ये आइडिया। बढ़िया, सुपर, गुड, 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 गुड। देखिए जैसा अब ये कि हम लिखा है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग ही हम क्यों करें। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया, फ्रीडम टू वर्क एनी टाइम एनीवेयर। मैंने अभी आपको बताया कि मैं यहाँ से कहीं चला जाता हूँ, सुपोज ये महाराष्ट्र ही चला गया,
मेरे को अपना लैपटॉप लेना है और एक इंटरनेट कनेक्शन की स्टिक लेनी है। बस लैपटॉप खोलूंगा और कहीं से भी अपना, जैसे मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ इस वक्त, मैं कहीं से भी देख सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया। और ऐसे ही दूसरी चीज जो मैंने ई कॉमर्स की आपको वेबसाइट बताई है, वो आप 24 घंटे आपकी चलती रहेगी। आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो मैं काम आपको सेट कराने के बोल रहा हूँ कि 20 दिन के अंदर आप अपनी पहली अर्निंग, पहली सेल कर लेंगे, वो आपका 24 आवर चलता रहेगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि रात को भी सेल आती है, दिन को भी सेल आती है। ठीक है। हाई इनकम अपॉर्चुनिटी। देखिए, आपको जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो डिजिटल प्रोडक्ट का को आपको वन टाइम बनाना है, इन ए सिंगल टाइम। डिजिटल प्रोडक्ट की खासियत ही ये है कि आप उसे बनाएंगे वन टाइम और सेल करेंगे अनलिमिटेड टाइम। आप उसको 1000 बार बेच सकते हैं, 2000 बार बेच सकते हैं, 5000 बार बेच सकते हैं। तो बनाने में तो एक ही बार टाइम, टाइम गया, पैसा गया, जो भी गया। पैसा तो जाता नहीं है, कम ही पैसे रखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर पैसा गया भी, अगर 2 4 5 हजार रुपये खर्च भी किया और उसके बाद आपने एड वगैरह सब कुछ लगा दी, तो आपको ये जो इनकम है, अगर 1000 बार आपने, 1000 बार 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, तो कितने पैसे आए आपके पास? कितने पैसे आए? 10,000 रुपए। एम आई राइट और रॉन्ग? कैलकुलेशन गलत तो नहीं है मेरी, कहीं गलत हुई? राइट। तो और वो चीज आपकी आपके पास है, आप उसे कितनी भी अनलिमिटेड टाइम देगी। आपने 1000 बार बेच दी, आपको मान लीजिए बनाने में कुछ पैसा नहीं लगते हैं, वो हम आपको सिखा देंगे कैसे बनाए जाते हैं, कुछ पैसा नहीं लगता। ठीक है। अब मान लीजिए आपके 1000 रुपए लगे और आपने एक बार में मान लीजिए 10,000 उससे कमा लीजिए। अब उसको फिर वो तो चल रहा है ना काम आपका, ऑटोमेशन से चल रहा है। फिर नेक्स्ट सेल आएंगे, फिर 10,000 रुपए आ गए। ये अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है वन ऑफ द बेस्ट कैरियर चॉइस टुडे। देखिए दोस्तों, जो आप, ये बेस्ट कैरियर चॉइस है क्योंकि आने वाला जो इरा है, आपका जो आने वाला इरा है ना, उसके अंदर हर बंदे के पास वेबसाइट होगी, हर बंदे के पास मैंडेटरी हो रही है। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं किसी के पास जाता हूं, तो मैं उससे कहता हूं कि भाई मान लीजिए मेरी फोन पे बात होती है आपसे, कहते हैं अनुज जी से बात हुई, अनुज कुमार जी है मेरी, इनसे बात हुई और इन्होंने मुझे कोई अपनी सर्विस या कोई बात के लिए बोला कि हम ये सर्विस देते हैं, तो मैं इनसे सबसे पहले क्या मांगूंगा? भाई आपने सोशल मीडिया का हैंडल दे दीजिए मुझे, मैं आपके सोशल मीडिया पे देखूंगा कितने कमेंट्स है, जीएमबी दे दीजिए, गूगल माई बिजनेस पे आपके कितने रिव्यूज हैं, और आप मुझे वो दे दीजिए, वेबसाइट का लिंक दे दीजिए। मांगूंगा नहीं मांगूंगा? तो आने वाले टाइम के अंदर आप, हर जो बंदा बिजनेस करेगा, जो भी बंदा सर्विस देगा, उसे ये सब चीजें बनानी ही पड़ेंगी। तो आपके पास स्कोप जो है अनलिमिटेड है। अब आता है वर्क विद द क्लाइंट अक्रॉस द ग्लोब। आप इंडिया में बैठ के जैसे हम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स जो है यूएस के भी हैं और कनाडा के भी हैं। तो जो काम हम इंडिया में बैठ करके फॉरेन की कंट्रीज के लिए, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। बस आपको सही मेंटोर चाहिए। अगर आपने, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं नहीं कहता कि आप मुझे मेंटोर बनाओ, बट जिंदगी के अंदर आपको सक्सेस होना है, कुछ काम करना है, तो अपने लिए एक मेंटोर जरूर बनाइए। क्योंकि मैं उसके लिए बता देता हूँ क्यों बनाना है आपको मेंटोर। देखिए, अगर जो लोग मुझसे अपर के अंदर है, जो लोग, अगर मान लीजिए सचिन, सचिन तेंदुलकर की बात कर, सचिन तेंदुलकर जो है वो खे- खेल रहे थे। अब वो खेलते खेलते उनके सामने कोई नया बंदा आ जाता है, तो वो नया बंदा सचिन के जो कैरियर के अंदर जिन्होंने 15 साल, 10 साल, 20 साल दिए, क्या वो उसको एक साइड में अचीव कर पाएगा? यस और नो, कर पाएगा? यस और नो? क्या वो सचिन को बीट कर सकते हैं? नो। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि धोनी की बात होती है, धोनी के जो कौन सा वो शॉट है जिसको बोलते हैं,
हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं, कौन सा वो शॉट बोलते हैं। अगर उन्होंने इजाद करा, उन्होंने वो शॉट बनाया, अब उन्होंने क्या टेक्निक लगाई है क्या नहीं लगाई है वो जानते हैं। अगर हेलीकॉप्टर शॉट, हाँ, अगर मैं चाहूं उस शॉट को सीखने के लिए तो मुझे किन के पास जाना पड़ेगा? धोनी जी के पास। उनसे वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि मेरे को ये टेक्निक बताइए। अब दूसरी चीज ये है कि मैं धोनी जी के पास ना जाकर के खुद बल्ला लेकर के कोशिश करने लगा। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे वो हेलीकॉप्टर शॉट सीखने में कितना समय लग सकता है, कितना समय लग सकता है बताएंगे आप मुझे? और मैं पता नहीं सीख पाऊं भी नहीं पाऊं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितना समय लग सकता है? ज्यादा टाइम लगेगा। अब जो धोनी जी ने उस जब क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर शॉट को इजाद किया, उसकी टेक्निक, उसका बेसिक वो जानते हैं। अगर वो मुझे सिखाएंगे तो आई थिंक कि शायद मैं महीने में सीख जाऊं। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस यस यस। तो बस यही चीज है। आप अपनी जिंदगी के अंदर एक मेंटोर जरूर बनाइए। मुझे बनाइए, किसी और को बनाइए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप क्योंकि मैं काफी टाइम से ग्रुप चला रहा हूँ, तो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। फ्री का चाहने वाले की चाहत बहुत है कि फ्री मिल जाए, फ्री मिल जाए, फ्री मिल जाए। तो ये जो ग्रुप के अंदर इस ग्रुप से उस ग्रुप में गए, उस ग्रुप से उस ग्रुप में गए, उस ग्रुप से उस ग्रुप में गए, ये जो ग्रुप चेंजिंग है उससे क्या हासिल है? उससे कुछ भी हासिल नहीं होना, नथिंग। आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं थोड़े से पैसों को बचाने। 5,000 10,000 अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो बॉस, आपको डिजिटल मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। मैंने अपने ऊपर लाखों रुपया खर्च किया अपनी स्टडी के ऊपर, और किस उम्र में आके करा है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आज से मैं 9 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग चालू करी थी, सीखी थी, तो आज मैं 56 का हूँ। तो 47 की एज के अंदर आकर के मैंने मतलब ये सब सीखा। और सीखते सीखते आज मैं उस हालत, अगर मैंने किसी का कोर्स लिया ही नहीं होता, फ्री में जा रहा होता कि फ्री मिल जाए, फ्री मिल जाए, फ्री मिल जाए। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक बंदा, दो बंदे जाते हैं अ, पानी के लिए। किसी को बोला जाता है कि भाई दो बंदों को जाकर के पानी खोद करके पानी निकाल के लाओ। और वो क्या करते हैं, उसमें से एक, पता है 8 फुट नीचे पानी है, ऐसा मान लेते हैं 8 फुट नीचे पानी है। उसमें से एक बंदा एक ही जगह डिग करता जाता है, खोदता जाता है, खोदता जाता है, डेडिकेशन के साथ खोदता है, बार बार लगा ही रहता है उसके। तो वो 8 घंटे के अंदर उसको पानी मिल जाता है। एक बंदा क्या कर रहा है, वो 1 घंटा यहाँ खोद रहा है, 2 फुट खोदा, अरे पानी नहीं निकला, चल दूसरे में चलते हैं, वहां जाके खोदा, वहां भी नहीं निकलता। तीसरा खोद दिया, चौथा खोद दिया, पांचवा खोद दिया। तो आप मुझे बताइए पानी किसको मिलेगा? जिसने डेडिकेशन के साथ क्या कहते हैं गड्ढा खोदा, या जिसने 10 गड्ढे अलग अलग खोदे? किसको मिलेगा? डेडिकेशन दिखिए। अगर आप ये बात फील करते हैं कि जो डेडिकेशन के साथ खोद रहा था उसको मिलेगा, राइट इन द चैट बॉक्स। दोस्तों थोड़ी सी देर और चाहिए, मैं खत्म करूंगा, मैं आपको सरप्राइज बोनस दूंगा छोड़ के जो लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं, नंबर वन। ठीक है। तो वर्क, मैंने बता दिया आपको, वर्क विद द क्लाइंट अक्रॉस द ग्लोबल। स्टार्ट योर जर्नी विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, जो हम ऑफर कर रहे हैं। मत लीजिए, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है। आपको हमारी क्लास समझ में आए, हमारी क्लास समझ में आए, हमारा पैटर्न समझ में आए, आपकी समझ में आए। अगर आज आपको लगा कि यार मैंने तो आज पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, अगर आपको मेरी क्लास के अंदर ऐसा लगा कि हमने तो यार आज पूरी डिजिटल मार्केटिंग का पूरा फंडा ही समझ में आ गया हमारी, तो मेरे साथ कदम से कदम मिला के आगे चलिए। नहीं तो आप अपने घर हैं, यूट्यूब पड़ा हुआ है, खूब देखिए यूट्यूब, फ्री के अंदर घूमिए, सब कुछ करिए। और अनलिमिटेड जॉब एंड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड जॉब है। आप किसी भी एक नीश के अंदर, एक नीश में आप मास्टरी करते हैं, चाहे वो फेसबुक ऐड है, चाहे वो एसएमएम है, चाहे वो आपका वेबसाइट मेकिंग है, आपकी जॉब जो है
सीधी 18-20 हजार रुपए से उठ करके 50-60 हजार रुपए हो जाएगी। और जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनका मैंने आपको बताया था कि अगर उन्होंने 5 वेबसाइट का ऑर्डर, देखिए आज 5 वेबसाइट का ऑर्डर मिला है, नेक्स्ट मंथ के अंदर 7 का मिल सकता है, उससे नेक्स्ट मंथ के अंदर 10 का, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो फ्रीलांसर जो है वो आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। और जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करी थी उसके अंदर लोग आराम से 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप स्किल को सीखिए, फिर बोल रहा हूँ मेरे से सीखे ना सीखे कोई मैटर नहीं है, आपका जहां दिल करे वहां सीखिए। आपको अपना कितना टाइम वेस्ट करना है वो आप देखिए, ठीक है। लेकिन बस 2 चीजें, मेंटोर जरूर बनाइए और स्किल जरूर सीखिए। अब अगर मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल बनाने जाते हैं तो आपका क्या खर्चा हो सकता है। आप यूट्यूब चैनल बनाने जाएंगे तो आपको एक कैमरा लेना पड़ेगा, लेकिन आजकल बस मोबाइल से भी काम चल जाता है, लोग मोबाइल से भी काम चला लेते हैं। और जिनको बिल्कुल फाइन चाहिए उनके लिए कैमरा है, एक माइक, एक ट्राइपॉड, एक रिंग लाइट और एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है कुछ तो फ्री है, कुछ तो फ्री मिल जाते हैं आपको, लेकिन कुछ जो सॉफ्टवेयर है प्रो है। अगर आप प्रो लेने जाएंगे तो उसके अंदर आपके पैसे खर्च होंगे ही होंगे, ठीक है। और वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग चाहिए, डोमेन चाहिए, थीम चाहिए, प्लगइन चाहिए। अब ये थीम और प्लगइन है, ये होस्टिंग वर्डप्रेस में मिलती है, जरूर मिलती है, लेकिन इनके अंदर जो इनके फीचर्स होते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं। प्रो के अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके के फीचर्स होते हैं। जैसे आप कैनवा कल सीखेंगे, तो आप कैनवा का, क्योंकि किसी के पास कैनवा नहीं है और कैनवा नहीं जानते, तो बेसिक कैनवा सीखेंगे। लेकिन अगर कैनवा प्रो देखेंगे, कल आपको दिखाया जाएगा कि कैनवा बेसिक के अंदर ये चीज है और कैनवा प्रो के अंदर ये चीज है। तो जो सॉफ्टवेयर प्रो है उसका कुछ अलग इफेक्ट है। अब मेटा एड के अंदर, जैसे मैंने भी आपसे पहले पूछा कि अगर आप मेटा एड चलाओगे तो भाई पैसे मैं कोई खर्च करूंगा, कौन खर्च करेगा पैसे, राइट इन द चैट बॉक्स, कौन खर्च करेगा। गूगल एड चलाओगे तो भी पैसा आपको ही खर्च करना है। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस, इनको आपको करना पड़ेगा। वो मैं नहीं करूंगा आपके लिए, मैं आपको देखो इतना बड़ा काम कर रहा हूँ कि आप अगर मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मेरे साथ आगे जाते हैं तो मैं आपको 90 डे का कोर्स जो है फ्री सिखा रहा हूँ। अब मैं आपके लिए गिटार सितार जो, जैसे मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है या क्रिकेट की किट है, मेरी नजर के उसके अंदर हमारी भाषा के अंदर वो सॉफ्टवेयर है, वो तो मैं खरीद के दूंगा नहीं, उसके लिए आपको अपने आप ही इन्वेस्ट करना। ये बस एक कंडीशन है हमारी कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे आगे तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, आपको क्या चाहिए, एक फोन। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल आता है क्या फोन से डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। यस, बिल्कुल हो जाती है, मैंने खुद 4 साल फोन से ही डिजिटल मार्केटिंग करी, ठीक है। लैपटॉप होगा तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि छोटा सा फर्क पड़ता है कि मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, उसके अंदर टैब छोटे होते हैं, और लैपटॉप की जो स्क्रीन है बड़ी होती है, आप आसानी से काम कर पाते हैं। और जैसे कॉपी वेस्ट करना होता है थोड़ा दिक्कत होती है, माउस के हिसाब से जल्दी से हो जाता है, ठीक है। अब हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, कौन कौन लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको पहले वैसे समझा दिया। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स है ग्रुप के अंदर वो कर सकते हैं, हाउस वाइफ है वो कर सकती है, जो बिल्कुल बिगिनर है वो कर सकते हैं, फ्रीलांसर कर सकते हैं, जॉब सीकर वो कर सकते हैं, बिजनेस ऑनर्स कर सकते हैं, और नॉन टेक्निकल पर्सन। इसमें से मैं 2-3 चीजें तो मैं खुद ही था, मतलब मेरी जब मैंने 47 की एज के अंदर जब मैंने, तो मैं बिगिनर था, ठीक है। और मैं नॉन टेकी पर्सन था, मुझे टेक्निकल बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को लैपटॉप नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इस दुनिया के अंदर पेट से सीख के कोई नहीं आया है, जिसने भी सीखा यहाँ आकर के जिंदगी के अंदर सीखा। और जब फेल होगा इंसान तो और ज्यादा, जिसके अंदर चाहत है वो खड़ा होकर के फिर चलेगा तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर आपको हासिल होगी। आप एक ना एक दिन, अ, आज अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ तो मैं किसी की जगह पे हूँ तो मेरी जगह कल कोई और होगा, आप लोग हो सकते हैं, आप लोग भी ऐसे ही सिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। माई सेल्फ इज दिनेश कुमार, और आपका स्वागत है डिजिटल डीकेजी की टीम के अंदर। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब जो ये एक्सक्लूसिव फीचर है, कुछ लाइव स्ट्रीम
लाइव ट्रेनिंग सेशन होंगे हमारे। जो भी 90 डे की क्लास दी जाएगी आपको लाइव होगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिकल इजी टू फॉलो क्लासेस है, रियल लाइव प्रोजेक्ट दिए जाएंगे आपको, इंटरनेट इंटर्नशिप सपोर्ट मिलेगी, 20% 20+ एसेंशियल डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, फुल एक्सेस टू द रिकॉर्डेड वीडियो है, सिंपल पीडीएफ नोट फॉर रिवीजन है, प्राइवेट कम्युनिटी का ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर हमारे पीछे के भी कुछ मेंबर्स हैं जो अ, है उस ग्रुप के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वहां से वो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमें है। और सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट अप्रूव, जिसके अंदर आप उसको कहीं भी दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज है, इसमें शायद लिखी नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा माउथ से बता देता हूँ कि लाइव क्लासेस के अलावा अगर यदि आप कहीं स्टक होते हैं तो आपको 1-to-1 कॉल के लिए एक नंबर दिया जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत जब मैं कोर्स कर रहा था, जब मैं सीख रहा था, तो मैंने एक चीज देखी थी कि जो मेंटोर्स है ना, वो अपने स्टूडेंट से बात नहीं करते। बस मैंने सिर्फ एक इसी गिल्च को पकड़ा है और उसके ऊपर हमने वर्क करा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट जो हमारे साथ आगे चल रहा है, उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके पास नंबर होना चाहिए, वो बात कर सके। तो एक मेरा नंबर और एक टीम का नंबर आपको मिलेगा। अगर टीम आपका कॉल आपका काम नहीं करती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगी आपको, जूम के ऊपर दी जाए अगर आप कहीं स्टक हो गए तो जूम पे, और नहीं तो एनी डेस्क पे ला करके आपको वाया रिमोट जो है आपकी समस्या का हल कराएंगे। ठीक है, तो complete 100% practical lesson for you can immediately, रियल टूल, रियल स्ट्रेटेजी एंड रियल एग्जांपल्स, गाइडेंस। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, नो पेड अपस्केल, कोई अपसेलिंग नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपसे आज से जब भी आप हमारे साथ जो शुरू के अंदर बंडल लेंगे, उसके बाद आपको 90 डे फ्री क्लास मिलेगी, कोई पैसा ना कोई अपसेलिंग होगी ही नहीं। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको, मैं इन क्वेश्चंस का जवाब सबको दे ही चुका हूं आपको। आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, इस कोर्स के थ्रू जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई डोंट हैव ए लैपटॉप, बहुत से लोगों का सवाल होता है क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज के मोबाइल फोन, मैंने अभी आपको बताया। आई डोंट नो इंग्लिश, नहीं जानते कोई बात नहीं, हमारी सारी क्लासेस जो है हिंदी के अंदर है। आई एम ए कंप्लीट बिगिनर एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केटिंग और कंप्यूटर, कैन आई स्टार्ट? अगर आज आपने ये क्लास इतनी डेडिकेशन के साथ आप मेरे साथ यहाँ टिके हुए हैं और आज आपने सीख लिया है, तो आपको ये पता लग गया है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, पूरा आप समझ गए हैं। इसी वे के अंदर आपको एक एक चीज बार बार समझाई जाएगी। जो पेड ग्रुप के अंदर जाएंगे आके, उनको सबको एक एक चीज बार बार समझाई जाएगी। आप चाहे 10 बार सवाल पूछें, आपके क्वेरीज का उत्तर दिया जाएगा हर का। और अभी भी मैं आपके साथ बैठा हूँ आपकी क्वेरीज का उत्तर देने के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो मैं आपको हर क्वेरी का उत्तर दूंगा। यू विल रिसीव ए सर्टिफिकेट, मैंने बताई थी आपको मिल जाएगा, और ये सब कुछ होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। बस 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 बस, रुको, आपको ये फीडबैक आपको ग्रुप में देना है। मैं ग्रुप का लिंक ओपन कर रहा हूं, और मैं आपको फिर एक चीज कह रहा हूं कि ग्रुप के अंदर कोई भी अपना प्रमोशनल, सर यहाँ नहीं, ग्रुप में कोई भी ग्रुप के अंदर प्रमोशनल या किसी तरह की कोई भी बकवासबाजी नहीं करना। जितना कहा जा रहा है आप उतना करेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी ने भी अगर किसी ने भी कुछ ग्रुप के अंदर उल्टा सीधा लिखा, मैं तुरंत ग्रुप से और क्लास से, कल से क्लास नहीं मिलेगी, आउट कर दूं। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। अब इसे आप थ्रेड में समझिएगा, और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको, सॉरी, एक सेकंड करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो लास्ट तक रुकेंगे उनको मैं बोनस दूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये चाहता था कि अ, हाँ, आज दोपहर को भी क्लास हुई थी इसी के ऊपर, और उनको मैं बोनस देना भूल गया। अगर आप कहें तो आपकी चैट बॉक्स के अंदर बोनस दूं, या मैं आज का बोनस उन, क्योंकि जो लोग सुबह कर गए हैं क्लास, उनके लिए ग्रुप में डाल दूं प्लीज। मेरे को अनुज जी प्लीज, मेरे को फीडबैक ना ग्रुप में दीजिए।
सबसे रिक्वेस्ट है फीडबैक ग्रुप में दीजिए और सब दीजिएगा प्लीज। क्या मैं ये बोनस ग्रुप में डाल दूं, यस और नो? ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर, कोई बात नहीं अनुज जी, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। आप अपना ईमेल आईडी और नंबर आप मेरे को शेयर कर दीजिए यहाँ पे, मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग के अंदर टीम को फोन करके ग्रुप में डलवा दूँ। ग्रुप में शेयर कर। तो आप अपने फीडबैक ग्रुप में शेयर कीजिए, और मैं एज ए प्रॉमिस जो मैंने आपको कहा है, आप जानते हैं कि सब लोग ये जानते हैं कि जो ईमेल आईडी जो ईमेल होती है, ठीक है, जो जो आपकी ईमेल होती है उसके अंदर आपको स्पेस स्पेस 15 GB की मिलती है, और कई बार ईमेल के नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आपकी जो है ईमेल जो है भर गई है, आपकी वो कम हो गई है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे आकर के, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, पी क्लाउड करके प्लेटफॉर्म है, आपको 20 GB जो है स्पेस फ्री मिलेगी। आपकी ईमेल के अलावा आप 20 GB स्पेस जो है फ्री ले सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे के ही जाऊं। अगर किसी को कोई भी सवाल है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, दोस्तों ग्रुप के अंदर जरूर फीडबैक दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करें या यस लिखें, और अदरवाइज अगर आप लोगों का सवाल नहीं है तो आप ग्रुप में जाकर के अपना फीडबैक दीजिए, और यहाँ पे बाय लिख दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आप इतनी देर तक रुके मेरे साथ, मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने इतने पेशेंस के साथ आपने क्लास अटेंड करी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने डिजिटल डीकेजी में भरोसा किया। थैंक यू। कंटेंट क्या है राठौड़ जी? कंटेंट बहुत सारी चीजें आपको कंटेंट के बारे में क्लास के अंदर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं आपको पर्सनली कोई छोटी सी आपको कल इसके लिए ना बता दूंगा कि कंटेंट क्या होता है। अब टाइम खत्म हो गया है, आप कल, और जो भी क्लास को लास्ट तक अटेंड करेंगे उनको रोज सरप्राइज बोनस जरूर मिलेगा, ठीक है। बाय। ओके, थैंक यू।